गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर का या डीसी मशीन कहेंगे, ये सभी का टर्मिनल एक ही होता है। तो इसमें हम लोग टर्मिनल को फाइंड आउट किए, रेजिस्टेंस माप लिए। अब इसके बाद रेजिस्टेंस माप लिए, टर्मिनल फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमें ये जनरेटर का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल रहेगा हम लोग का कनेक्शन ऑफ डीसी शंट जनरेटर या सीरीज जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर। अलग अलग तरह से तीनों जनरेटर का कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस मापे, टर्मिनल को फाइंड आउट किए, कौन सीरीज है, कौन आर्मेचर है, कौन शंट है। तो शंट जनरेटर का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर्मेचर और क्या चाहिए, शंट फील्ड। ठीक है, आर्मेचर और शंट फील्ड। तो फिर से एक बार हम लोग इसको मल्टीमीटर के सहारा इससे हम लोग माप सकते हैं कौन शंट है, कौन आर्मेचर है, कौन सीरीज फील्ड है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें इधर वाला टर्मिनल क्या है हम लोग का, सबसे इधर वाला दो पेयर जो है ये मापेंगे इससे, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है 148। ठीक है, इसके बाद आर्मेचर हम लोग को पहचानना होगा। तो आर्मेचर पहचानने के लिए ये करेंगे, इसमें दो टर्मिनल को सटाएंगे और सटाने के बाद वो रोटर को थोड़ा घुमाएंगे। देखो क्या आ रहा है, घुमाने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखिए वेरी कर रहा है, तो इससे पता चलेगा कि क्या है, आर्मेचर। ठीक है, अब इससे नहीं ये कंफर्म हो रहा है तो इसमें जो शंट फील्ड जो है इस पर भी लगा करके और आर्मेचर को घुमाएंगे। देखने के बाद ये एक मिनट रुको, ये स्थिर हो गया, घुमाओ, ये ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, 48-50 ही रह रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि क्या है, ये शंट फील्ड और ये आर्मेचर। तो अब इसको कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाला क्या है, सीरीज फील्ड। तो अभी हमें सीरीज कनेक्शन नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, शंट कनेक्शन। ठीक है, शंट जनरेटर का कनेक्शन। तो क्या करेंगे, आर्मेचर का दो टर्मिनल और सीरीज शंट फील्ड का दो टर्मिनल। तो ये 4 टर्मिनल मिला, क्या है, आर्मेचर का 2 और शंट फील्ड का 2। कितना टर्मिनल हो गया, 4। तो अब इसमें क्या करते हैं, शंट जो जनरेटर का कनेक्शन करते हैं तो दो आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एक सीरीज का और एक सीरीज का नहीं, एक आर्मेचर का और एक शंट का। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। यानी कि जैसे हम लोग पैरेलल वायरिंग करते हैं, सेम उसी तरह का पैरेलल वायरिंग भी करना होता है। ठीक है, तो ये भी आपस में इसको पैरेलल में जोड़ लेंगे, यानी कि ये सीरीज वाला 2 और ये सीरीज वाला और एक शंट वाला, दोनों को आपस में जोड़ लिए। और फिर नीचे वाला भी है सीरीज वाला और शंट वाला, दोनों आपस में जोड़ करके यहाँ से जो टर्मिनल आया ये हम लोगों का लोड के लिए या सप्लाई के लिए दे सकते हैं। जनरेटर है तो लोड दे सकते हैं, इसमें चालू करके प्राइम और घुमा करके। यदि जो मोटर रहता है तो इसमें हम लोग डीसी सप्लाई दे करके इस मोटर को घुमा सकते हैं। तो अब ये जो है हम लोगों का शंट जनरेटर का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सीरीज जनरेटर का। ठीक है, तो फिर अब ये कनेक्शन को छुड़ाएंगे। अब क्या करेंगे, सीरीज जनरेटर बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, शंट बनाओ, सीरीज बनाओ या कंपाउंड सीरीज कोई भी बनाओ, तो एक आर्मेचर तो जरूर लेंगे जो कि इधर वाला आर्मेचर है, और ये क्या है हम लोग का सीरीज फील्ड। अब की बात किसको लेंगे, सीरीज फील्ड का। तो सीरीज फील्ड और आर्मेचर आपस में क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, तो ये दोनों को आपस में एक एक टर्मिनल को, एक सीरीज का और एक आर्मेचर का, दोनों को आपस में जोड़ दिए। और जो दो यहाँ जो टर्मिनल बचा ये हम लोग इसको लोड के लिए जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या होगा, सीरीज फील्ड का, सीरीज जनरेटर का कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, एक आर्मेचर और एक क्या होता है, सीरीज फील्ड। तो ये दोनों को आपस में जोड़ करके हम लोग सीरीज जनरेटर का कनेक्शन कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब क्या करना है, हम लोगों को कंपाउंड करना है। तो कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है, जब आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड जोड़ते हैं, जैसे इस तरह से भी जुड़े हुए हैं, ये आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड, तब क्या बनता है, लॉन्ग शंट। तो अभी हम लोग लॉन्ग शंट का कनेक्शन करेंगे। तो अब इसमें करना क्या है, लॉन्ग शंट में कि ये आर्मेचर, ये सीरीज भी रहेगा और शंट भी रहेगा, आर्मेचर तीनों वाइंडिंग रहेगा। तो इसमें जैसे कि ये आर्मेचर के सीरीज में ये सीरीज फील्ड जोड़ दिए हैं, यहाँ से सीरीज फील्ड का दूसरा टर्मिनल इसमें जोड़ लेंगे, ये जो शंट फील्ड का है इसमें। फिर इसके बाद शंट फील्ड का दूसरा टर्मिनल जो आएगा वो आर्मेचर में जोड़ लेंगे। ठीक है, ये आर्मेचर में जोड़ दिए। तो अब यहाँ से ये जो टर्मिनल और ये इधर टर्मिनल, ये जो दो टर्मिनल आया जो हम लोग लोड सप्लाई के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का लॉन्ग शंट हुआ। अब शॉर्ट शंट बनाना है तो क्या कर लेंगे, शॉर्ट शंट बनाने के लिए करते क्या हैं, आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों को आपस में पैरेलल कर लेते हैं।
आर्मेचर और शंट फील्ड, जैसे पहले शंट जनरेटर का कनेक्शन किए थे उस तरह से कनेक्शन कर लेंगे ये दोनों आपस में जोड़ करके, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे वाला दोनों जो टर्मिनल है ये दोनों को आपस में जोड़ करके कनेक्शन कर लेंगे। क्या बनाना है हम लोगों को, शंट पहले बनानी है, ठीक है। शंट बनाने के बाद सीरीज वाइंडिंग भी कनेक्शन करना है, ठीक है। तो सीरीज वाइंडिंग का ये जो है टर्मिनल किसी आर्मेचर की एक सिरे से यहाँ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद एक यहाँ से सप्लाई ये और एक यहाँ से निकल जाएगा और एक इधर से तो इस तरह से हम लोगों का कंपाउंड बन गया। तो अब कंपाउंड में जब सप्लाई देते समय थोड़ा सा हम लोग को जांच कर लेना पड़ता है कि कम्युलेटिव है कि डिफरेंशियल। जब फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगा तो डिफरेंशियल बनेगा, जब फील्ड वाइंडिंग सीरीज और शंट एक दूसरे को सहायता करेगा तो क्या बनेगा, कम्युलेटिव। तो इस तरह से हम लोग कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जब कंपाउंड जब बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस समय जब सप्लाई के समय। तो इस तरह से हम लोग आज जो है आज का प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर का शंट कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और कंपाउंड कनेक्शन, कंपाउंड में लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट और ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ये सभी कनेक्शन को समझे। फिर अब अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे डीसी जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप, यानी कि सप्लाई दे करके उसमें वोल्टेज को मापना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। थैंक यू।